हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। अगर आप भी दोस्तों हो चुके हो रिकवरी की खौलों से परेशान, वो लोग आकर घर पर कर रहे हैं आपको परेशान, तो दा बॉस के पास है उसका 101% समाधान। दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने दो ऑडियो को मर्ज किया है। रिकवरी एजेंट कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आपको झूठ बोलते हैं कि पैसे निकलवाने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, तो उससे डरना घबराना नहीं है दोस्तों। इस ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि कलेक्शन वाले कितना झूठ बोलते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। हेलो। गुड इवनिंग सर, मैं रिशु बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के बिहाफ से रिकॉर्डेड लाइन। क्या मेरी बात मुकेश कुमार से हो रही है ना? हो रही है दोस्त, हो रही है, बोलो। हाँ सर, एक सर्विस कॉल की गई आपके आरबीएल कार्ड के रिगार्डिंग से, जिसकी ड्यू डेट 2 मई की थी सर। अभी तक आपकी वो क्या पेमेंट नहीं होती है? रिसीव हुई सर। क्या इशू आ रहे हैं? वो क्या होती है सर्विस कौन सा कॉल? पेमेंट है सर्विस क्या तो होती सर? है? ये पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल की गई है सर। आपका ये जो ड्यू डेट 2 मई का सर, अभी तक आपकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई सर। क्या दिक्कत आ रही है सर? पैसा नहीं है ना। सर ये पैसे नहीं है, ये कौन सा रीजन हुआ सर? फिर क्या रीजन होगा बताओ। अरेंज कर लीजिए सर। पैसे नहीं है सर। देखिए, आपका दिखाओ। मिनिमम अमाउंट 1932 रुपये ही दिखा रहा है सर। आपने डिले कर दिया सर। इस पर लेट पेमेंट चार्ज आपका टोटल आउटस्टैंडिंग का 12.5% प्लस 18% जीएसटी लग चुकी है सर, जो कि कहती थे 5 रुपये से 1300 रुपये का सर। हम्म। ऑलरेडी आपका सर लेट पेमेंट चार्ज लग चुके हैं सर, और बैंक इंटरेस्ट आपको डेली बेसिस पे लग रही है अप टू 3.99% प्लस 18% जीएसटी सर, जो कि मंथली बेसिस पे रिफ्लेक्ट हो गई और डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो गई। हम्म। और सिविल आपका अलग सर हैंड पर हो रहा है। आप बता रहे हैं सर कि आपके ये मिनिमम अमाउंट नहीं हो पा रहा है सर। तो फ्यूचर में सर अगर कोई भी आपदा पड़ी सर आप पे, तो फिर उस टाइम क्या कीजिएगा सर? आप तो बैंक का भी सिविल आप खराब हो जाएगा, तो कोई बैंक आपको लोन वगैरह भी नहीं दे पाएगी सर, क्योंकि सिविल के भी आप पे सब कुछ रहेगा सर। तो जब आप अच्छी मुझे कंपनी मुझे जॉब के लिए लेना ट्राई ही कीजिएगा, तो वहाँ भी जब जॉब आपको नहीं लगेगी मुझे सर, लेना क्योंकि ही नहीं है। वहाँ भी सिविल ही चेक किया जाता है सर। कोई नहीं चेक करता सिविल पिविल। जॉब में कौन चेक करता सिविल? सर ये आप ट्राई में इसका मतलब नहीं किया है ना सर। बड़ी कंपनी मुझे में ट्राई कीजिए मुझे सर। क्या जरूरत है जॉब करने की? सर आप ऐसा कीजिए ना, आप स्कूल चले जाइए, स्कूल में अपने बेटे को एडमिशन, अच्छी स्कूल में एडमिशन तो करवाइए, तब पता चल जाएगा सर सिविल का क्या वैल्यू होता है। अरे बाप रे बाप। सर ये वहाँ सर देखिए, एडमिशन आप ये बाहर एडमिशन की बातें मत कीजिए अरे सर। ये सुन, पेमेंट का बताइए। एडमिशन करवाने पेमेंट के का लिए भी बताइए। सिविल की जरूरत पड़ती है क्या? तो वही तो बोल रहे ना सर, थोड़ा नॉलेज ले लेते तो ज्यादा बेटर रहता सर आपके लिए। एडमिशन करवाने के लिए भी सिविल की जरूरत पड़ती है नॉलेज क्या? वही सर, तो नॉलेज वही तो बोल रहे हैं ना सर। आप नॉलेज नहीं, कम लेके बैठे हुए मैं सर। तो आपसे पूछ रहा नहीं हूँ, सर, रीजन ऐसा भी यही है है क्या? सर। आप बैंक तो घुमाइए नहीं सर। बोल रहे पेमेंट का बताइए, आप पेमेंट करना नहीं या नहीं, नहीं? पेमेंट तो चलो मैं बताता हूँ आपको क्या है। पर ये सिविल के लिए मतलब सिविल से जॉब ठीक है। अभी अभी मेरा बच्चे का एडमिशन अरे करवाऊंगा तो उसको एडमिशन हाँ, नहीं क्या मिलेगा? करवाइए सर, अच्छा स्कूल में करवाइएगा सर। सरकारी का हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, सरकारी में नहीं, मतलब उसका वो होते हैं ना, जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह जो होते हैं उनमें नहीं होगा क्या? ट्राई कीजिएगा सर, ट्राई कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा सर। फिर तो कितनी आप ट्राई पेमेंट है कीजिएगा, बताओ, मैं ज्यादा कर सही रहेगा सर। कितनी आप पेमेंट कितनी आप पेमेंट है पहले मुझे करनी पड़ेगी? सर देखिए, अगर बच्चे की आपका बात है देखिए फिर तो सर, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको मिनिमम तो आपका एडमिशन ये नहीं मिलेगा 1932 रुपये तो दिखा हम रहा है सर। कमा और ये किसके लिए टोटल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग आपके 30,600 रुपये है। तो हम कमा किसके लिए रहे और हैं? आप बता रहे हैं सर कि इतना मिनिमम फंड आपसे अरेंज नहीं हो पा रहा है सर। अरे मेरी एक बात सुनो, अगर हमारे बच्चे का एडमिशन ही नहीं होगा तो हम कमा किसके लिए रहे हैं? हमें तो करना पड़ेगा। बताओ कितना है इसका मिनिमम? पर अगर हम मिनिमम मिनिमम करते देखिए रहेंगे आपका सर 6 ये महीने, अगर 1,932 रुपये है सर। अगर मान लो मैं 6 महीने तक मिनिमम करता रहूंगा तब तो कोनो दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन के लिए। सर देखिए, मिनिमम देखिए कीजिए सर, वो नहीं हम बोल रहे हैं। देखिए कोशिश कीजिए सर कि आप टोटल आउटस्टैंडिंग कीजिए। अगर नहीं होता है ना सर, तो मिनिमम कीजिए। जो आपका ड्यू डेट देखिए 2 तारीख का ड्यू नहीं, डेट आपका रहता है मिनिमम सर, देखो, इससे मिनिमम तो पहले कीजिए सर, क्योंकि सुनो देखिए सुनो, अगर इससे लेट मिनिमम, करते हैं ना सर, तो अरे चार्ज आपको अलग देना पड़ेगा मैं, सर, और सिविल पे आपका हैम्पर होगा सर। हाँ ये हाँ, चीज वहाँ पे जब मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल मेरी समझ में आई। अगर मैं जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है
तो 3-4 महीने मिनिमम कर दूंगा, उसके बाद पूरा कर दूंगा। वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? वो उसमें तो इसमें कर सकते हैं सर, लेकिन इसमें भी रहता है ना सर कि मिनिमम अगर आप करवाना ही है सर, आप तो ये ड्यू डेट तक ही करवा देते हैं ना सर, तो उसमें देखिए आपका सिविल पे कोई हैम्पर वगैरह कुछ नहीं शो करेगा, नहीं, तो आगे बाउंस वगैरह नहीं, मुझे पता है, मुझे भी चेक कर सकते हैं सर। अरे वो ये बात चीज। ठीक है, पर मुझे ये लगा कि जैसे 3-4 महीने रोक दूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा एक साथ। हाँ। पर जब अब आप हाँ, बोल तो रहे हो आप कि ऐसे कर बच्चे सकते के हैं सर कि बच्चे के नहीं, मिनिमम आप अब आप करवा सकते हैं सर। अब आप ये बोल रहे हो कि जैसे बच्चे के एडमिशन में दिक्कत आएगी, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो मुझे करवानी पड़ेगी। हाँ सर, क्योंकि देखिए सर, हाँ। ये आप मजाक में लीजिएगा सर तो वो बात आपकी है सर, लेकिन नहीं, मैं डिजिटल आप देखो देखिए सर, सर, आपके टाइम कम बता रहे हैं देखो, सर, क्योंकि देखिए सुनो, डिजिटल अगर हो गए ना सर पूरी दुनिया अब। अगर मेरी बात सुनो, डिजिटल हो गई है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन बच्चे का रिस्क तो जी। नहीं लिया जा सकता ना। कमा किसके लिए रहे हैं? हाँ सर, वो ही कर रहे हैं सर कि देखिए अगर कोई बड़ा स्कूल में आप एडमिशन करवाएगा ना, हाँ, तो हाँ। काफी मतलब हाईलाइटेड स्कूल रहता है सर, हाँ। उसमें उस टाइम वहाँ पे सिविल वकील चेक किया जाता है ना सर, कि उससे आपका डिटेल पता चलता है कि आप फ्रॉड तो नहीं है। कि आप स्कूल का पैसा वगैरह होल्ड नहीं कर लिया, वो तो क्या स्कूल में काफी बदनामी होता है, इस कारण से चेक किया जाता है सर सिविल वगैरह। सिविल पे ही आपका पता चल जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं ना सर कि अगर देखिए आपको मिनिमम पूरा पेमेंट नहीं है तो मिनिमम करा दीजिए, वो भी ड्यू डेट पे करवा नहीं, दीजिए कि वहाँ पर ये नहीं शो करे कि ड्यू डेट आपका क्रॉस कर चलो, रहा है हर बार। वो तो ये मैं बताना चाहते हैं सर। वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मिनिमम अगर जैसे अभी मेरे पास फंड नहीं है, जैसे मिनिमम करवाता रहूं 3 महीने, उसके बाद पूरा कर दे, तो कोई सिविल पे दिक्कत तो नहीं रहेगी? नहीं सर, लेकिन ड्यू डेट तक बाकी करवा दीजिएगा सर, जो आपका देखिए आप लेकिन उसमें ऐसा जो तो रहेगा सर, ये 2 जून का रहेगा। अरे उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चे के एडमिशन में कोई दिक्कत आ जाए? नहीं सर, उसमें देखिए जब आपका सब कुछ सिविल सही रहेगा ना सर, तो कोई इशू ही नहीं आएगा सर, क्योंकि देखिए सिविल आपको सिविल आप देख सकते हैं सर अपने फोन में भी सर, लेकिन कोशिश कीजिएगा ना सर नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ आप ये मिनिमम करवा दीजिए सर आजकल की डेट में, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ जो बिल जनरेट होगा ना सर, अगर टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आप मिनिमम करवा दीजिएगा, जो 2 जून का आपका देखिए ड्यू डेट रहता है सर, आप चेक कर लीजिएगा आरबीएल ऐप में सर, वो भी नेक्स्ट जो बिल बनेगा वो उसका ड्यू डेट 2 जून का ही रहेगा सर, तो जून तक जो 2 दिन रहता है सर, तो कोशिश कीजिए 30-31 को या फिर 1 तारीख को करवा दे, क्योंकि अच्छा, जैसे एक चीज बताओ कि मेरा एक क्या कहते हैं वो चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ जी सर। तो अगर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सिविल का, या उससे भी फर्क पड़ जाएगा? सर देखिए अगर किसान का क्रेडिट कार्ड होगा ना सर, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो रहता है ना सब सिविल अगर सबका देखिए एक ही जगह होता है सर, सिविल अगर देखिए जैसे आप मान के चलिए सर, आप देखिए आरबीएल बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, इसको सिविल को आप लोग ही बनाते बढ़ाते हो क्या होता है? हाँ सर, तो वही हम बता रहे हैं सर, देखिए जैसे आप बताए ना किसान का सर, तो आप देखिए हम बता रहे हैं सर कि आप एक आरबीएल बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड अभी सर, और एक आप एचडीएफसी का कर रहे हैं, तो उसमें अगर हो गया ना सर कि अगर मैं सुनो, आरबीएल का आरबीएल का मैं पे कर दूं पर एचडीएफसी का ना सर, तो तब भी बच्चे को एडमिशन में दिक्कत आ जाएगी? सिविल लेके सर बैंक जो होती है ना सर वेरीफाई करते, तो सिविल आपकी जो भी रहती है सिविल एक ही रहती है सर, खाली कार्ड आपके पास अलग अलग रहती है सर, कि आप इस बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, ये बैंक का यूज कर रहे हो, वो आपके सिविल के बिहार पर मिल जाता है कि आप बेनिफिट इसका उठा पाए सर। नहीं वो तो ठीक है, जैसे मैं आरबीएल की मिनिमम कर दूं, एचडीएफसी की रोक लूं, तब तो कोई सिविल पे दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे का एडमिशन मिल जाएगा ना? नहीं सर, वही तो बोल रहे हैं ना सर कि देखिए सिविल तो एक ही रहेगी ना सर, हैम्पर तो वहाँ एचडीएफसी आपका फिर सिविल हैम्पर कर देगी सर, ये बता रहे हैं कि देखिए सिविल एक रहती है सर, कार्ड अलग अलग रहती है, अलग अलग बैंक। अच्छा, जैसे मेरे अकाउंट में किसान वाली सब्सिडी आती है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिविल पर कि वो आना बंद हो जाए कहीं? नहीं सर, नहीं सर, उससे कोई इशू नहीं रहेगा सर, वो तो आता रहेगा ना 2000 सिविल सेफ ही रखिएगा सर, ज्यादा सही रहेगा। हैम्पर ये देखिए ड्यू डेट क्रॉस करने ही नहीं दीजिए सर, कोशिश कीजिए कि इमरजेंसी वैसा आपदा आ पड़ी है तो आपका नाम इमरजेंसी में हो सकती है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रीशु है सर। रीशु कुमार सर। अच्छा, रीशु जी, आपने मुझे बचा लिया। मैं तो सोच रहा था 5-6 महीने पेमेंट नहीं करूंगा और बाद में
कर दूंगा एक साथ, लेकिन अगर बच्चे वाली बात है फिर तो हाँ मुझे सर, करनी पड़ेगी। देखिए अगर उसको एडमिशन नहीं 5-6 मिलेगा महीने के तो लिए हमारा कमाने का फायदा क्या हो जाएगा? तो आप सर अगर देखिए आपको बिलीव नहीं होता है तो आप एक बार देखिए अपना जो आरबीएल ऐप है ना सर, अभी आप उसमें भी चेक कर सकते हैं सर कि आप कितने बार जो बाउंस होता है सर, वो साल भी आपका चेंज हो जाएगा ना सर, तो पूरा डिटेल आपका एक बार में दिखाता है सर। तो कोई भी बैंक अगर वेरीफाई करती है ना सर, सिविल आपका जैसी वेरीफाई होगी तो वहाँ पे दिखा देगा कि आपका पेमेंट का इतना 500 पेमेंट किए हैं, उसमें आपने 100 पेमेंट लेट पेमेंट किए हैं, ये सब शो करता है सर उसमें। तो जैसे हम स्कूल में जाएंगे तो वो सारी चीजें चेक करेंगे कि तुम्हारा देन लेन हाँ, तो कैसा है बड़े ना? स्कूल में क्योंकि आपके टाइम में मतलब टाइम जैसा चेंज हो रहा है ना सर, टाइम के अनुसार ही साथ में टाइम के रहिएगा सर तो ज्यादा सही रहेगा सर। तो एक नहीं तो चीज टाइम बताओ पीछे हो मुझे, जाएगा तो सुनो, जी। एक चीज बताओ मुझे, मैं तो छोटे से गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पर तो बड़ा स्कूल है ही नहीं फिर। सर लेकिन स्कूल का तो हटा दीजिए, दूसरे चीज में आपको जरूरत पड़ जाएगी ना सर आपको। दूसरे नौकरी उसके में, भी आपके फ्यूचर में अगर कोई देखिए सर, आज तो आपका अगर टाइम मैं मान ऐसा आ लो गया किसी कि कंपनी में नौकरी करने जाता हूँ तो वहाँ पे हाँ तो सर, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है? मतलब बड़ी कंपनी में एनएमसी वगैरह जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी सर, उसमें कर कीजिएगा तो उसमें चेक करेगा सर। ऐसे नॉर्मल कंपनी में देखिए सर उतना नहीं, लेकिन सिविल आपके लिए बेनिफिट रहेगा ना सर कि आपको कभी भी इमरजेंसी में पैसे वगैरह की जरूरत रहेगी तो बैंक सिविल के भी आपको दे देगी सर पैसे। नहीं, वो तो लोन की उस टाइम बात बैंक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो लोन की बात नहीं कर रहा, मैं तो हाँ सर, नौकरी की और बच्चे के एडमिशन की या फिर और किसी चीज हाँ की सर, बात वही कर रहा हूँ। वहाँ भी चेक होती है सर, अगर बड़ा बड़ा आप ट्राई कीजिए तो आप जैसे देख भी जैसे सकते हैं सर, मेरी अगर वाइफ की आपको गवर्नमेंट चेक जॉब करना है लगने ना सर तो अगर मेरी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली होगी तो उसकी भी नहीं लगेगी फिर तो जी मेरे सिविल के बेस पर, है ना? सर, तो उस टाइम आपका भी तो वेरीफाई होता है ना डॉक्यूमेंट अरे सर, हस्बैंड का। बड़ी दिक्कत आ जाएगी। चलो रीशू जी जी, हम सर, आप देखते हैं ऐसे कुछ कीजिए ना सर, कर्जा सिविल वर्जा आप अपना लेकर के चेक कर देखते हैं। लीजिए सर, अगर सही है तो सर नेक्स्ट टाइम पे कोशिश कीजिए सर, ये नेक्स्ट टाइम पे कोई आपका ड्यू डेट क्रॉस ना हो सर। उससे ठीक है। पहले अगर टोटल होता है तो टोटल कर दिए, नहीं होता है तो मिनिमम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं सर। मिनिमम अगर आपके पास नहीं है ना सर, हम्म तो देखिए अभी आपका कार्ड टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक हो गई है, हम्म तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मिनिमम कहीं से अरेंज कर लीजिए सर, और ये मिनिमम तो करवाइए तुम दे 24 दो घंटे थोड़ा के सा बाद जब मुझको, अगले महीने दे दूंगा। सर मेरा कार्ड थोड़ी है सर जो हम दे रहे सर। अरे भाईचारे में जब तुम इतनी हमारी मदद कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज सर तो बता दी तुमने। भाईचारे में जो जिसको इंसान जानते ही तो हुए उसी इंसान को के ना काम होता है आता है सर। जी। नहीं सर, वैसा कोई बात नहीं है सर, टाइम चेंज हो गया है सर अब इंसान ही तो अब इंसान जो के काम देखिए सर, आएगा। अगर टाइम आप इतना यूज भी, किए हैं तो आप कोरोना के बाद से देखिए सर, लोग, देखो क्रेडिट, कोरोना काल के बाद से लोग बहुत हाँ मदद सर, करने लेकिन चालू कर ये दिए। भी तो समझिए ना सर कि क्रेडिट कार्ड सबको नहीं दी जाती है सर, जो तुम्हारे पास लाइजेबल है? होते हैं उन्हीं को दी जाती है। तो आप अगर आपने यूज किया लाइजेबल है ये पेमेंट करने के लिए सर, तो आप तुम्हारे पास पेमेंट कर है? दीजिए ना। तुम्हारे पास है क्रेडिट कार्ड? आपको क्यों नहीं रहेगा सर, ये तो आप सबके पास रहता है सर। जो लाइजेबल है उसके पास तो रहेगा ही सर, जो लाइजेबल ही नहीं है उसके पास नहीं रहेगा सर, सीधी बात है इसमें। बैंक तो अपना सिविल देखेगी सर कि आप लाइजेबल है तो देगी, नहीं है तो सीधा रिजेक्ट करेगी सर। चलो ठीक है, हम कोशिश करता है, किसी बनिया के पास जाता है, अगर उधार देता है तो बचाता अपना सिविल, सर अगर इतना 24 घंटे इम्पोर्टेंट है के लिए तो। ले लीजिए ना सर, देखिए आपका भी कार्ड का जो लिमिट दिया रहेगा सर, ये अरे 1925 बाबू, रुपये हम करवाएगा, समझ 24-48 घंटे में अरे आपके। बाबू, हम समझ गए, हमरा जी को थोड़ा टाइम दीजिए, हम जाता है कहीं जुगाड़ पानी करता है, अगर हो गई तो हम पक्का कर देगा, क्योंकि बच्चे से बढ़ के थोड़ी ना है कुछ भी। हाँ सर, ठीक है सर, आप पेमेंट कर दीजिएगा सर, हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। अपडेट कर दो तुम पेमेंट ऐसे कि करते हैं सर, कस्टमर डर गया सिविल के नाम से, अब कस्टमर कांप रहा है और वो कर देगा पेमेंट, ठीक है? हाँ सर, लेकिन ये पेमेंट जैसे करते हैं सर, आप किस मूड से करते हैं सर, ये पूछ रहे हैं सर। हम तो देखो एक तुम्हारे जैसे द्वारा गूगल कोई पे कोई RBL लेटर ऐप से मिलेगा करते हैं, हमको, पेटीएम। हम हमारे तुम्हारे आप द्वारा कोशिश एक, कीजिए सर कि अरे बैंक सुनो वाले रे, ऐप से करने का सर। एक हमारे पास तुम्हारे द्वारा एक लेटर आएगा, और जैसे वो लेटर, बैंक की तरफ से सर। हाँ वो जैसे लेटर वो आएगा हमारे पास, हम तुरंत पेमेंट कर दे लू, कोनो दिक्कत ना हाँ, बात। तो वो डेली बेसिस पे जाती रहेगी सर, आप चेक कीजिएगा, आज भी गई होगी सर। आज भी गई है? हाँ, वो डेली बेसिस पे बैंकियों से जाती है सर। तो हम देख लेगा, अगर आया होगा हमारे पास तो हम हाँ सर, भागते उससे भी जाएगा। करवा दीजिएगा, सेम डे में पेमेंट आ जाती है तो सर। जाएगा कहीं साइबर कैफे पे पर, मैं तो वहाँ पे हम देखिए देखेगा। आपका जैसे लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना सर, तो वो आ जाएगा सर, आप खुद वहाँ पे पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही पेमेंट कीजिएगा सर। ठीक है, उसके बाद ही करेंगे, ठीक है?
जी सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। तुम्हारा, तुमने मुझे बचा लिया। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। ठीक है बाबू, ठीक है, बाय। हेलो, मिस्टर अमित कुमार जी बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, आरबीएल बैंक से बात कर रहा था सर। आपने पेमेंट नहीं किया सर अभी तक, क्या इशू आ रहा है? फंड इशू आ रहा है बड़े भाई, जी फंड इशू आ रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, सर कब तक हो जाएगा सर पेमेंट? 4 महीने लगेंगे इसमें बस, कितना सर? 4 महीने। 4 महीने लगेंगे सर। अच्छा क्या हुआ, ज्यादा टाइम मांग लिया क्या? है, ज्यादा टाइम मांग लिया क्या? 1 मिनट वेट सर। सर आप एक बार मेरे सीनियर से बात कर लीजिए सर प्लीज। करवा दो, सीनियर से बात करवा दो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आदेश, क्या प्रॉब्लम आ गया है जो इतना टाइम लगेगा? मल्टीपल डेप्ट हो गया था, फंड इशू तो चल रहा है। ओके 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 ओके। तो सर 4 महीने तो आप भी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, कहाँ से कहाँ अमाउंट चला जाएगा। चला जाएगा, फिर उसके बाद जब औरों का सेटल करवाने तो इसका भी करवा लेंगे। सेटल क्यों करा रहे हैं सर? सेटल से तो सिविल भी खराब होगा, इम्पैक्ट वो पड़ेगा तो इस चीज़ ऑलरेडी 3 करवा चुका हूँ ना। का। अब ओके। जितना बिगड़ना उतना तो बिगड़ जाएगा। अब इसको एक को रोक के कौन से मेरा, हाँ ये भी है, सही बात है। कौन सा मुझे कुंटी पे टांगना है इसको। हाँ? हाँ वो भी बात है सर, जब मैं इतना सेटलमेंट हो ही गया था, साला एक और सही। एक और सही, अभी तो लमसम ज्यादा नहीं, 8, 5, 13, 14, अभी लमसम 20 लाख के आरबीएल को जोड़ के अभी पड़ा हुआ पेंडिंग। अच्छा, मतलब आरबीएल के अलावा और पड़ा हुआ है। अभी तो मोटा मोटा 5 लाख का सेटल करवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें भी 3-4 महीने लग जाएंगे क्या? हाँ, इसे राइट ऑफ में खींचेंगे, नहीं तो फिर पता ही है आप लोगों को, राइट ऑफ से पहले तो ओके ओके ओके। ना आप दोगे जो हमें चाहिए, ना करेक्ट है, सही बात है ना हम ले पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है ना? कोई इशू नहीं सर, देखो, ठीक है सर, ठीक है। फ्रैंक बताना चाहिए, कोई झूठ आज कर दूंगा पेमेंट, कल कर दूंगा पेमेंट, एग्जैक्टली सर। हाँ वो भी ना, दोबारा कोई कॉलर कॉल भी करे, फीडबैक चढ़ाओगे तो एटलीस्ट पता है कि भाई चलो ठीक है, कस्टमर से खुल के बात होगी, उन्होंने बता दिया सारा अपना ओपिनियन जो भी है। हाँ, तो एटलीस्ट ना आप परेशान हो ना हम हो। टीएलओ आप क्या हो? हाँ जी, आप टीएलओ या मैनेजर हो इनके, फ्लोर मैनेजर? मैं मैनेजर हूँ सर, इनका फ्लोर मैनेजर हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप एजेंसी साइड से या बैंक साइड से? मैं एजेंसी साइड से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, कोई नहीं, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ दोस्तों, आपने कैसे हमने रिकवरी वाले को हैंडल किया। आप लोग कहीं ना कहीं हंसते हंसते पागल हो गए होंगे कि ये कितना झूठ बोलते हैं लोग। और दूसरी ऑडियो में बैंकर साहब आए थे, कलेक्शन मैनेजर एनसी के, वो भी हमारे सामने नस मस्तक होकर के चले गए, क्योंकि उनको पता चल चुका है हमारी बातों करने के अंदाज से कि ये कोई खेला खाया हुआ आदमी है, कोई जानकारी वाला आदमी है। ठीक है, तो दोस्तों घबराना कुछ किसी भी भाई को नहीं है। अगर आप भी परेशान हो, मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस गए हो, जो कि आपका बिजनेस लॉस, जॉब लॉस या फिर और कोई अदर एक्टिविटी की वजह से आप पैसा अपना डुबा चुके हो और आप परेशान हो चुके हो, तो घबराना कुछ नहीं है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उससे हम तक संपर्क करना है। हम आपकी 101% इस मल्टीपल डेब्ट में जो आपको फंस चुके हो उसमें आपकी 101% हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, उससे आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आए, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ढेर सारा अपना ख्याल रखना, ढेर सारा प्यार दा बॉस की तरफ से।